पापा देखो, आप एक बार मम्मी से बात करो ना, क्या पता वो आपके कहने पर हाँ कर दे। बेटा, क्यों मुझे शेर की गुफा में भेजने की बात कर रही हो तुम? अरे तुम जानती नहीं हो क्या? तुम्हारी माँ के हाँ ना के बिना इस घर में कुछ नहीं होता। तभी तो मम्मी की हाँ करवाने के लिए आपसे कह रही हूँ पापा। पापा, अब क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं करोगे? देख बेटा, ये इमोशनल अत्याचार मुझ पे मत कर, क्योंकि दोनों की बातें चली रही थी तभी वहाँ वान्या की माँ विनीता नाश्ता लेकर आती है। तभी वान्या माधव को इशारे से बात करने के लिए कहती है। वो मैं क्या कह रहा था विनीता, क्या कह रहा था, याद नहीं आ रहा अभी। नाश्ते के समय नाश्ता कीजिए, जो कहना है शाम को कहना ऑफिस से आकर। मम्मी पापा की बात सुन लो, वो कुछ बहुत जरूरी आपसे कहना चाहते हैं। अरे विनीता, वो मैं कह रहा था कि हमारी बिटिया वान्या, अरे तुम तो जानती हो ना इसे कुत्ते के बच्चे कितने पसंद है, तो ये पालना चाहती है। तो मैं तो कहता हूँ पालने तो, कम से कम बेचारी का मन लगा रहेगा घर में। हाँ मम्मी, और उसका पूरा ध्यान मैं रखूंगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, तुझे ऑफिस से आने के बाद कमरे में सोना है या सोफे पर? उसका तो ध्यान नहीं रहता है और तू कुत्ते के बच्चे का ध्यान रखने चली। कोई कुत्ते का बच्चा नहीं आएगा घर में। घर में जानवर कम है जो एक और पाल लूं। मम्मी, आपने पापा को जानवर कहा? तुझे भी कहा। अरे जब देखो घर में आलसी पांडा की तरह कभी इधर कभी उस कमरे में पड़ी रहती है। अरे ये तेरे पापा ऑफिस से गधा मजदूरी करके आते हैं और घोड़े बेचकर सो जाते हैं। इसीलिए मुझे घर में एक और जानवर नहीं चाहिए। इसीलिए चुपचाप दोनों नाश्ता करो। अपनी मम्मी की ना सुनने के बाद वान्या के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वान्या के घर में उसकी मम्मी की सत्ता थी, इसलिए हर काम में उनकी हाँ बहुत जरूरी थी। विनीता के आगे उसके पति माधव की भी नहीं चलती थी। शाम के समय वो ऑफिस से आने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी होती है। तभी एक बस आकर अचानक से रुकती है और उसमें से उतरते लोगों की भीड़ में से मनप्रीत नाम का लड़का धक्का खाकर वान्या के सामने गिरता है। ओ जी, बंदा गिर पड़ा है, उठाने में मदद तो कर दो। ओ जी, थैंक यू जी, आप दिल की बहुत अच्छी हो। ये आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि आपने गिरे हुए बंदे को उठाने में मदद की, वरना तो लोग गिरे हुए कुचल कर चले जाते हैं। वैसे मेरा नाम मनप्रीत है जी। मैं वान्या, आपसे मिलकर अच्छा लगा मनप्रीत जी। इस तरह दोनों की पहली मुलाकात यादगार हो जाती है, जिसके बाद से मनप्रीत अक्सर वान्या के मिलने के बहाने ढूंढा करता था। दोनों के बीच ऑनलाइन बातें होने लगती हैं और हफ्ते में कभी कभार मिलना भी हो जाता, जिससे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मनप्रीत, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम क्या बनना चाहते हो? तुम्हारा दूल्हा, तुम्हारा पति, तुम्हारा प्यार। प्यार तो तुम मेरा ही हो, लेकिन दूल्हा बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें मेरी मम्मी की इजाजत लेनी पड़ेगी। क्यों? पापा जी को तो तुमने पहले ही राजी कर लिया है क्या? नहीं, लेकिन मम्मी की हाँ होगी तो पापा अपने आप ही मान जाएंगे, और मम्मी की हाँ तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी, और मैं उनकी मर्जी के बिना शादी नहीं करने वाली। ऐसा मत कहो अन्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन उसके लिए अपने परिवार के खिलाफ तो नहीं जा सकती हूँ ना, इसीलिए मम्मी की हाँ तो बहुत जरूरी है। उनकी बात सुनकर मनप्रीत टेंशन में आ जाता है। रात के समय वो अपने घर के बाहर बैठा गहरी सोच में डूबा होता है। तभी उसका दोस्त बल्ली उससे मिलने आता है। ओए यारा, क्यों बैठा है बनकर बेचारा? घर वालों ने घर से बाहर कर दिया क्या तुझे? और यार ऐसी बातें ना कर। एक तो वो ही है मेरे घर वाले जो मुझ बेरोजगार को झेल रहे हैं, लेकिन मुझे तो अपनी शादी की चिंता हो रही है। यार वान्या बोलती है घर वालों की मर्जी से शादी करेगी, और मुझ जैसे बेरोजगार के हाथ में कौन अपनी बेटी देगा यार। ओ यारा, फिर तो तुझे सारी उम्र कुंवारा ही रह जाना है। और बद्दुआ मत दे यार, कोई आइडिया निकाल ताकि वान्या के घर वाले मुझसे उसकी शादी करवा दें। एक काम कर यारा, किसी ठीक ठाक आदमी को पकड़ और वान्या के घर भेज दे, और वो तेरे रिश्ते की बात करवा देगा। समझा क्या तू? और उसे ना इस बारे में ना लंबी लंबी फेंकने के लिए कहती हो, और उसी आदमी के हाथों ना वान्या का रिश्ता अपने घर भिजवा दियो। उससे क्या होगा? अब तेरे माँ बाप मान जाएंगे, उन्हें फक्र होगा कि उनके नालायक बेटे के लिए रिश्ता खुद चल के आया है, और तेरी भी ना घर में इज्जत बढ़ेगी।
लेकिन वो आदमी होगा कौन? अब अगले दिन बल्ली मैरिज ब्यूरो वाला बनकर मनप्रीत का रिश्ता लेकर वान्या के घर पहुंचता है और मनप्रीत की फोटो विनीता को दिखाकर उसकी बहुत तारीफ करता है। मैडम जी, लड़का एक नंबर है, खुद की फैमिली का बिजनेस चलाता है। अरे कोई बुरी आदत नहीं है, अच्छा घर परिवार है, लड़कियों की लाइन लगी रहती है। फिर आप इसका रिश्ता मेरी बेटी के लिए क्यों लाए हैं? कैसी बात करती हो विनीता, हमें भी अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता चाहिए और इनके मैरिज ब्यूरो ने अपने रिश्तेदारों में किसी की शादी करवाई है तो मुझे तो इन पे पूरा यकीन है। लड़का तो अच्छा ही लग रहा है, बाकी मैं अपनी बेटी से बात करके आपको शाम को फैसला बताती हूँ। शाम को दोनों दोस्त विनीता के फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। उसकी तरफ से हाँ हो जाने के कुछ दिनों बाद बल्ली के फोन पर विनीता अपनी बेटी की तस्वीर भेजती है, जिसे लेकर बल्ली मनप्रीत के घर पहुंचता है। अच्छा, तो तू इस निकम्मे के लिए रिश्ता लेकर आया है। ये बता, रिश्ता मिल कैसे गया इसके लिए? आंटी जी, भला ही अपना काम काज नहीं करता मनप्रीत, लेकिन सूरत हीरो वाली पाई है और एक बार शादी हो जाएगी ना तो जिम्मेदारी के चलते काम काज भी करेगा। हाँ, लड़की भी बढ़िया है मनप्रीत, तू भी देख ले एक बार। नहीं नहीं मम्मी, क्या देखना दिखाना, आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब इनको क्या पता कि मैंने ही लड़की पसंद की है अपने लिए। ये दोनों तरफ से बात बन जाने पर मनप्रीत बहुत खुश हो जाता है और कुछ ही दिनों में उसके प्लान के हिसाब से रोके का दिन भी आ जाता है। मनप्रीत खुशी खुशी सोफे पर बैठा होता है, तभी उसके बगल में लड़की आकर बैठती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो वान्या नहीं बल्कि वान्या की बड़ी बहन तान्या थी। वान्या भी मनप्रीत को वहाँ देखकर दंग रह जाती है। उस समय सभी के सामने होने के चलते ना वान्या कुछ कहती है और ना ही मनप्रीत। इस तरह रोके की रस्म पूरी हो जाती है, साथ ही शादी की तारीख भी तय कर दी जाती है। अगले दिन मनप्रीत वान्या को पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। देखो वान्या, कुछ गलत मत सोचना, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारी बड़ी बहन के लिए मेरा रिश्ता पसंद किया है। मुझे नहीं पता था और अचानक तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ से पैदा हो गई? मुझसे पहले ही पैदा हुई है, बस दूसरे शहर में पढ़ने के लिए गई थी और तुम प्यार मुझसे करते हो और रोका कर लिया तुमने मेरी बहन से। इससे तो अच्छा होता कि मम्मी ही रिश्ते से मना कर देती। ऐसा करते हैं, हम भाग चलते हैं। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता यार, और वो भी तुम्हारी बड़ी बहन से। कभी कभी तो लगता है मैंने किस मंदबुद्धि से प्यार किया है। हमारा भागना मतलब दो परिवार की इज्जतों का समाज में उछलना। इससे अच्छा है तो हम सबको सच ही बता दें। मनप्रीत और वान्या को समझ नहीं आता कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। शादी के दिन करीब आने लगते हैं, लेकिन शादी से ठीक कुछ दिन पहले मनप्रीत की मम्मी वान्या के घर जाकर इस शादी से मना कर देती है। उनकी ना सुनकर वान्या के परिवार वालों को बहुत बड़ा झटका लगता है। बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप? मना करने की आखिर वजह क्या है? बहन जी, क्योंकि मेरा मनप्रीत आपकी छोटी बेटी से प्यार करता है और आपकी बेटी भी। मनप्रीत ने मुझे सब सच बता दिया है। ये आप क्या कह रही है? शादी के कार्ड छप गए हैं और दूल्हे की मम्मी रिश्ते के लिए ना कर रही है। अरे कितनी बदनामी होगी हमारी। इससे भी ज्यादा बदनामी हो सकती थी अगर आपकी छोटी बेटी और मेरा बेटा भाग जाते। शुक्र कीजिए वक्त रहते हमें सच्चाई का पता चल गया, इसीलिए अब इन दोनों की शादी करवाने में ही भलाई है। माधव भी विनीता को समझाता है। आखिर में अपनी बेटी की खुशी के लिए वो मान जाती है और तय तारीख पर ही वान्या और मनप्रीत की भी शादी के लिए मान जाती है।